हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर है आप लोगों के लिए जो है टीजीटी पीजीटी का ही मॉडल पेपर है। टीजीटी पीजीटी का ही मॉडल पेपर है। और टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 125 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 125 क्वेश्चन है इसमें। 125 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अब 125 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। 125 के 4 ऑप्शन होते हैं। तो 4 ऑप्शन होते हैं, तो अगर हम चार ऑप्शन पे डिटेलिंग में बात करते हैं तो 500 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। ये क्लास जो है आप लोगों को जो है रात के 9 बजे मिलते हैं। ध्यान रखिए कितने बजे मिलते हैं, तो रात के 9 बजे मिलते हैं क्लास, ठीक है। तो ये जो जो है आपको क्लास जो है आपके टीजीटी पीजीटी के साथ जितने भी कला से संबंधित एग्जाम होता है, चाहे बीपीएससी, आरपीएससी, डीएसएसबी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा आज के क्लास में जो है आप लोगों के लिए कुछ करंट का क्वेश्चन भी डाले हैं। तो करंट का क्वेश्चन हर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है और करंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता है। तो आज का क्लास जो एकदम आप लोग स्किप मत करिएगा, वीडियो के अंत तक देखिएगा, ठीक है। और अपन क्लास में इस तरफ से जो है आप लोगों को फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आप लोग क्या करना है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा और साथ में आपको एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और टेस्ट जो है आपको ये फ्री वाला फोल्डर आप देख रहे हो ना, फ्री वाला फोल्डर में ही आपको टेस्ट पर डे मिलता है। कितने बजे मिलता है? तो शाम के 4 से 6 बजे तक मिलता है। 2 घंटे के लिए ओपन होता है, ध्यान रखिएगा। 2 घंटे के लिए ओपन होता है, 2 घंटे में ही आपको करना है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शाम मंडे टू सैटरडे ये पेपर होता है, ध्यान रखिएगा। और टीजीटी को ही हम लोग पेपर करा रहे हैं, ठीक है। टीजीटी का एग्जाम और पीजीटी का डेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी डेट आप लोग के लिए आ गया है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रख के हम लोग शाम के 4 से 6 बजे तक करा रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 घंटे के लिए ओपन रहता है। और फ्री टेस्ट कहाँ मिलेंगे आपको? ये फ्री वाला फोल्डर में मिलेंगे। यूपी टीजीटी का कुछ पेड टेस्ट सीरीज मतलब पेड टेस्ट भी है, ठीक है, हमारे अपनी क्लास की तरफ से मिल रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो काफी सभी लोगों ने इस टेस्ट पेपर को बहुत लोग बाई भी कर चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसके बारे में बात करते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिलेंगे आपको। इसमें जो है आपके 13,270 क्वेश्चन की जगह पर इसको अपडेट करके जो है 16,500 प्लस क्वेश्चन कर दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। टोटल टेस्ट सीरीज अगर हम बात करते हैं तो 130 टेस्ट सीरीज है इसमें। और 50 टॉपिक बाय जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। मॉडल पेपर 155 है जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। 11 बैक पेपर मिलेंगे। 14 आपके ग्राफिक कला मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए कितने मिलेंगे? 14 पेपर मिलेंगे। प्राइस की अगर बात करते हैं तो प्राइस भी बहुत कम रखा गया आप लोगों के लिए, ठीक है। 439 रुपया रखा गया। ध्यान रखिएगा जिसको भी बाई करना है बाई कर लीजिए, क्योंकि 10-12 दिन के बाद जो है इसकी प्राइस बढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह यूपी पीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इसमें भी जो है 13,270 के जगह पे जो है 16,500 प्लस क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और इसमें ज्यादा अंतर टीजीटी पीजीटी में ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर केवल मॉडल पेपर का, ठीक है। यहाँ पे मॉडल पेपर जो 55 मिल रहे हैं वो टीजीटी का जो मॉडल पेपर मिल रहा है, दोनों अंदर अलग अलग मॉडल पेपर है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि सिलेबस भी अलग हो जाते हैं। पीजीटी में आपको पश्चात ज्यादा पूछा जाता है, टीजीटी में कम पूछा जाता है। तो आप पीजीटी में पश्चात कला का ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। बस मॉडल पेपर का अंतर है और बाकी सब चीजें सेम है। प्राइस भी जो है इसका सेम रखा गया है। ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर जो है एक साथ आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ये इसमें जितने भी बैक पेपर है हुए हैं, जितने भी, चाहे सेंट्रल लेवल का हो चाहे इंडिया लेवल का हो, मतलब सेंट्रल लेवल है या स्टेट लेवल का हो, सभी का वो बैक पेपर मिलेंगे। टीजीटी पीजीटी से लेके ये सारे जो बैक पेपर देख रहे हो आप, सारे एग्जाम के बैक पेपर इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। टोटल टेस्ट सीरीज 350 मिलेंगे। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो अभी तक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है, 30,500 क्वेश्चन, ठीक है। 30,500 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें मिल रहे हैं। और टॉपिक बाय टेस्ट इसमें मिलेंगे, मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे इसमें आपको। उसके बाद बात करते हैं ऑल एग्जाम ओल्ड पेपर भी मिल रहे हैं आपको। और प्राइस भी बहुत कम रखा गया जिस हिसाब से, क्योंकि 30,500 प्लस क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, प्राइस भी बहुत कम रखा गया। और वैलिडिटी भी बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, 12 मंथ के साथ दिया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो डीएसएसबी टीजीटी का भी है। इसमें भी 110 टेस्ट पेपर मिल रहे हैं आपको, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहे हैं। 12,000 प्लस क्वेश्चन मिल रहे हैं। टॉपिक बाय 100 मिल रहेंगे आपको। मॉडल पेपर भी जो है आपके 50 मिल रहे हैं, 100 क्वेश्चन के। 11 बैक पेपर मिलेंगे, 14 ग्राफिक कला के इसमें भी मिलेंगे। प्राइस भी इसका भी सेम है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का क्लास एकदम आप लोग स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज का क्लास में हम करंट का भी क्वेश्चन वो डाले हैं, ठीक है।
तो टोटल क्वेश्चन आपके 125 क्वेश्चन है इसमें। कितने क्वेश्चन? 125 क्वेश्चन है। अब 125 के 4 ऑप्शन होते हैं, तो चारों ऑप्शन पे जब बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके 500 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और रात के जो 9 बजे क्लास मंडे टू सैटरडे दिया जाता है, कितने? रात के 9 बजे। तो बिल्कुल जोड़ना मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है। तो एक बार आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। तो स्टार्ट करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक जो है किसकी है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक पुस्तक याद रखिएगा किसकी हो जाएगी। ये हमेशा एग्जाम में आप लोग से पूछा जाता है। बादरिक, स्टुअर्ट, पिगाट, जगदीश गुप्त। तो जब भी पूछा जाएगा भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? जगदीश गुप्त हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा जगदीश गुप्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दृश्य कलाओं के क्षेत्र में, दृश्य कलाओं के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, टॉर्सो से क्या आशय है? ये टॉर्सो क्या होता है? टॉर्सो बोले तो क्या होता है? जिसका सर ना हो, मतलब क्या हो, पूरे शरीर हो, ठीक है, उसको टॉर्सो बोलते हैं। तो जिसका सर ना हो उसी को क्या बोलते हैं? टॉर्सो बोलते हैं। तो ये बताइए क्या होगा? ऑप्शन में अमूर्त प्रतिमा है, संपूर्ण दृश्य प्रतिमा है, वक्ष प्रतिमा है, मस्तक विहीन प्रतिमा है, ठीक है। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? टॉर्सो किसको बोलते हैं? मस्तक विहीन प्रतिमा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मस्तक विहीन प्रतिमा की बात करते थे, कनिष्क की प्रतिमा, ठीक है। जो कनिष्क की प्रतिमा में क्यों मस्तक नहीं है और कहाँ पे रखी गई है कनिष्क की प्रतिमा, पूछा जाता है। तो याद रखिएगा मथुरा से मिली है और मथुरा संग्रहालय में रखी गई है और मस्तक विहीन प्रतिमा है कनिष्क वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फादर ऑफ टाइपोग्राफी, फादर ऑफ टाइपोग्राफी की बात हो रही है, इसी को मुद्रण कला का पिता बोलते हैं, ठीक है। चाहे फादर ऑफ टाइपोग्राफी पूछा जाए या मुद्रण कला का पिता पूछा जाए आप लोग से, तो कौन हो जाएंगे? थॉमस बेबिक हो जाएंगे, गुटेनबर्ग हो जाएंगे, ड्यूरर हो जाएंगे, सनतकर हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? तो फादर ऑफ टाइपोग्राफी याद रखिए कौन हो जाएंगे? गुटेनबर्ग याद रखिएगा। गुटेनबर्ग कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे, ध्यान रखिएगा। और ये इमूवेबल टाइप का आविष्कार किए थे, इसलिए जो है इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ टाइपोग्राफी या मुद्रण कला का पिता। ये गुटेनबर्ग जो है जर्मनी के थे। ड्यूरर जो है छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, याद रखिएगा। ड्यूरर जो है छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। ड्यूरर का जन्म जो है कब हुआ था? जन्म की अगर हम बात करते हैं, ड्यूरर का जन्म याद रखिएगा 1471 ईस्वी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। जर्मनी 1471 में जर्मनी में हुआ था। सनतकर भी जो है आपके छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, छापा कलाकार हैं, ठीक है। किस लिए फेमस है सनतकर? तो छापा कलाकार याद रखिएगा, कलाकार के लिए फेमस है। और सनतकर जो है कहाँ से संबंध रखते हैं आपके? तो सनतकर याद रखिए कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये याद रखिएगा 1935 में इनका जन्म हुआ था और बंगाल में हुआ था। भारत में सबसे पहले जो है वुडकट की खोज जो है सनतकर ही किए थे, ये भी क्वेश्चन आप लोग को आया हुआ है। तो भारत में सबसे पहले वुडकट की खोज सनतकर किए थे। तो फादर ऑफ टाइपोग्राफी गुटेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कर्वत रेखाएं प्रतीक होती है। तो कर्वत रेखाएं प्रतीक होती है शांति, बेचैनी, प्रसार, मधुर्य। तो कर्वत रेखाएं क्या होता है? तो कर्वत रेखाएं प्रतीक होता है, तो याद रखिएगा बेचैनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेचैनी का प्रतीक होता है कर्वत रेखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिंधु नदी मोहनजोदारो किस तट पर है? तो सिंधु नदी मोहनजोदारो की बात हो रही है, ठीक है। सिंधु नदी मोहनजोदारो जो है किस तट पे है? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ना पहले सिंधु नदी बना लीजिए। क्या बनाना है? सिंधु नदी बनाना, ठीक है। सिंधु नदी बना लीजिए, ठीक है। ये सिंधु नदी हो गया। इधर क्या करिए, मोहनजोदारो लिख लीजिएगा, मोहनजोदारो, ठीक है। इधर आपका मोहनजोदारो हो गया, इधर हड़प्पा कर लीजिएगा, दिख रहा है ना? ऐसा कर लेते हैं, हड़प्पा कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब 4 क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन आएगा मोहनजोदारो के किस, ये एरिया एक बार इधर कर लीजिए, पूर्वी हो जाएगा, ठीक है, पूर्वी है। और ये पश्चिमी है, ठीक है। ये उत्तर है, आप लोगों को पता है, ये दक्षिण है, सभी को पता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदारो जो है सिंधु नदी के किस तट पे है? तो मोहनजोदारो जो है सिंधु नदी के किस तट पे है? तो सिंधु नदी ये है, तो मोहनजोदारो इधर है, ठीक है।
तो मोहनजोदारो जो है सिंधु नदी के किस तट पे है, तो पश्चिम में है, तो याद रखिएगा पश्चिम हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा मोहनजोदारो से सिंधु नदी किस तट पे है, तो मोहनजोदारो ये है और सिंधु नदी इधर है, तो मोहनजोदारो से जो सिंधु नदी किस तट पे है, तो याद रखिएगा हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी पूर्वी। मोहनजोदारो से सिंधु नदी किस तट पे है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, सिंधु नदी के मतलब पूर्वी में। मोहनजोदारो जो सिंधु नदी के किस तट पे है, तो ऐसे समझ लीजिए मोहनजोदारो जो है सिंधु नदी के किस तट पे है, तो पश्चिम में है। और सिंधु नदी के किस तट में, अगर मोहनजोदारो जो है मोहनजोदारो से सिंधु नदी किस तट पे है, तो पूर्वी हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन आता है हड़प्पा जो है ना सिंधु नदी के किस तट में है, तो सिंधु नदी ये है और सिंधु नदी के पूर्वी में हड़प्पा है। क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा से सिंधु नदी किस तट पे है, तो हड़प्पा से सिंधु नदी जो है आपके पश्चिम में। ऐसे भी क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसे बनते हैं आपके। यहाँ पे पूछा सिंधु नदी मोहनजोदारो के किस तट पे है, तो सिंधु नदी जो है मोहनजोदारो के किस तट पे है, तो मोहनजोदारो के पूर्वी में। देखिए मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो के पूर्वी में है आपके सिंधु नदी, तो क्या हो जाएगा, पूर्वी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भाव कला में क्या दर्शाता है, जो भाव है भाव कला में क्या दर्शाता है, आनंद दर्शाता है, परिवर्तन, अभिव्यक्ति, लय, तो क्या हो जाएगा, तो भाव कला में याद रखिए क्या दर्शाता है, तो अभिव्यक्ति याद रखिए क्या दर्शाता है, अभिव्यक्ति दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है। अजंता के भित्ति चित्र की अगर बात करते हैं तो सर्वोत्तम उदाहरण है अजंता जो है आपके कहाँ है, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 30 गुफाएं मिली हैं। और अजंता की टाइमिंग की अगर बात करते हैं तो टाइमिंग याद रखिएगा 200 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था अजंता बनना, ठीक है, और कब तक बना था, 650 ईस्वी तक बना था, ध्यान रखिएगा। अजंता 200 से स्टार्ट होके 650 यानी 850 साल में बन के तैयार हुआ था अजंता, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अजंता भित्ति चित्र जो है अजंता में फेस्को सेस्को के में काम हुआ है और टेम्परा में काम किया गया है। तो अजंता में फेस्को सेस्को और टेम्परा में काम किया गया है, इसलिए जो है दोनों टेक्निक को मिक्स कर दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा मिश्रित माध्यम में अजंता में काम किया गया है। मृणालिनी मुखर्जी का जन्म बताइए। ये मृणालिनी मुखर्जी किस लिए फेमस है, मृणालिनी मुखर्जी याद रखिए किस लिए फेमस है, तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, ठीक है। जन्म जो है मृणालिनी मुखर्जी का जन्म जो है कब हुआ था, 1949 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो याद रखिएगा कब कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, तो मुंबई कर लीजिएगा। मृणालिनी मुखर्जी का जन्म जो है मुंबई में हुआ था, और कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस कलाकार ने यूनाइटेड स्टेट नमक कला टोली का सृजन कर बनारस में पहली कला दीर्घा स्थापित किया, ठीक है। तो निम्न में से किस कलाकार ने यूनाइटेड स्टेट नमक कला टोली का सृजन कर बनारस में जो है पहली कला दीर्घा स्थापित किया था, तो कौन हो जाएगा, अर्पणा कौर, अनिल करंजई, राम कुमार, मनु परिक। तो याद रखिएगा मनु परिक जो है बनारस के घाटों का मतलब बनारस के शाम का चित्रण करने के लिए जाने जाते हैं, और राम कुमार जो है बनारस के घाटों के चित्रण के लिए जाने जाते हैं। निम्न में से किस कलाकार ने यूनाइटेड स्टेट नमक कला टोली का सृजन कर बनारस में पहली कला दीर्घा की स्थापना, अनिल करंजई याद रखिएगा। अर्पणा कौर एक महिला कलाकार के लिए जानी जाती है। अर्पणा कौर का जन्म 1954 में दिल्ली में हुआ था, और राम कुमार का जन्म 1924 में हुआ था, शिमला में हुआ था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसने कहा कि कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, कला जो है अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा था, शोपेनहावर ने कहा था, सेलिंग ने कहा था, क्रोचे ने कहा था, कांट ने कहा था। तो किसने कहा था कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, तो किसने कहा था, तो कला ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो किसने कहा था कि कला की अभिव्यक्ति है, ठीक है, तो क्रोचे ने कहा था, ठीक है। क्रोचे किस लिए फेमस है, तो दार्शनिक है, लेखक के लिए जाने जाते हैं। क्रोचे कहाँ के दार्शनिक है, तो इटली के हैं। जन्म कब हुआ था इनका, तो 1866 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ के, इटली के हैं। कांट जो है ये दार्शनिक लेखक के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इनका जन्म जो है 1724 ईस्वी में हुआ था और जर्मनी में हुआ था।
तो कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, क्रोचे ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्यवादी कला आंदोलन का घोषणा पत्र किसने लिखा? तो भविष्यवादी कला आंदोलन कहाँ चली थी? कहाँ चली थी? तो याद रखिएगा 1909 से 1910 ईस्वी में चली थी। और कहाँ चली थी? तो याद रखिएगा इटली में चली थी। ठीक है, इटली में चली थी। और भविष्यवादी कला आंदोलन का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो मारी नेत्री, याद रखिएगा, डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद मलिक प्रसिद्ध है। ठीक है, ये मिलिंद मलिक जो है किस लिए प्रसिद्ध है? छपाची, दृश्य चित्र, मूर्तिकला के लिए, पोर्ट्रेट के लिए। क्या हो जाएगा? तो मिलिंद मलिक याद रखिएगा किस लिए फेमस है? दृश्य चित्रकार के लिए फेमस है। तो दृश्य चित्रकार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारतीय चित्र मूर्तियों में देव आकृति के सिर के पीछे बना चक्र किसका प्रतीक है? तो भारतीय चित्र की बात हो रही है, और मूर्ति में देव आकृति के सिर के पीछे जो चक्र बनता है, चाहे वो चित्र हो चाहे मूर्ति हो चाहे कुछ भी हो, देव आकृति जो बनते हैं चित्र या मूर्ति में, उसके पीछे जो चक्र बने होते हैं, ये क्या होता है? तो ये चक्र याद रखिएगा क्या होता है? सूर्य सम्मान का चक्र होता है। ठीक है, सूर्य सम्मान हो जाएगा। चोलकालीन मूर्ति शिल्प परंपरा को आधुनिक कर देने का श्रेय किस मूर्तिकार को जाता है? तो चोलकालीन जो है तमिलनाडु में चली थी। ठीक है, चोलकालीन वंश जो है कब से कब चली थी? तो 9 से 12 या 13 चली थी। ठीक है, तमिलनाडु में चली थी, तमिलनाडु में चली थी। लेकिन पूछा क्या है? चोलकालीन मूर्ति शिल्प परंपरा को आधुनिक अर्थ देने का श्रेय जो है, मतलब चोलकालीन मूर्ति कला को उसको आधुनिक अर्थ किसने दिया था? तो याद रखिएगा एस धनपाल ने दिए थे। एस धनपाल जो है किनके बेटे थे? पीवी जानकी राम के बेटे, सॉरी केसीएस पनिकर के बेटे थे। ठीक है, किसके बेटे थे? केसीएस पनिकर के बेटे थे। केसीएस पनिकर जो चोला मंडलम की स्थापना किए थे, कलाकारों को गांव बसाए थे, उन्हीं के बेटे जो थे एस धनपाल, याद रखिएगा। तो चोलकालीन मूर्ति शिल्प को परंपरा को आधुनिक कर देने का श्रेय किस मूर्तिकार को जाता है? एस धनपाल। जैन धर्म की सबसे प्राचीनतम चित्रित, ठीक है, जैन धर्म के सबसे प्राचीनतम चित्र, जैन धर्म के सबसे प्राचीनतम सचित पांडुलिपि का रचनाकार बताना है कि जैन धर्म के जो है सबसे प्राचीनतम सचित पांडुलिपि का रचनाकार क्या हो जाएगा? 1060, 1105, 1450, 1540। तो जैन धर्म की जो है, ये जैन धर्म जो है आपके जैन शैली का एक ग्रंथ है। ठीक है, तो जैन धर्म की सबसे प्राचीनतम पांडुलिपि का रचना कार्य आपको बताना है जैन धर्म का। तो 1060 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, 1060 ईस्वी में जो है औधर नियुक्ति ब्रीज जो है, आप लोग सुने होंगे नाम। ठीक है, वही वाला की बात हो रही है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए निम्नलिखित में से प्रमुख स्रोत है। तो सिंधु घाटी की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी जो है कब से कब तक चली थी? 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक चली थी। और ये C14 कार्बन डेटिंग के अनुसार जो है ये टाइम सही माना जाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के निम्नलिखित में से प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? सिक्के हो जाएगा, पुरातात्विक उत्खनन, अभिलेख, पांडुलिपि। तो याद रखिएगा पुरातात्विक उल्लेखन जो होता है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मूर्तिकार अरुण योगी राज। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंट का याद रखिएगा। मूर्तिकार जो है अरुण योगी राज, इनसे क्वेश्चन 3-4 मैंने डाला स्लाइड में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनसे क्वेश्चन। ठीक है, तो मूर्तिकार अरुण योगी राज का संबंध किस प्रदेश से? ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी फेमस मूर्तिकार है। ठीक है, तो अरुण योगी राज जो है आपके याद रखिए कहाँ से? कर्नाटक से हैं। इनसे क्वेश्चन अभी और मैंने डाला है, आगे आपको मिलेंगे। ठीक है, ये कर्नाटक से। अच्छे संयोजन का एक महत्वपूर्ण गुण है, तो अच्छे संयोजन का एक महत्वपूर्ण गुण है विषय वस्तु है, सार है, संतुलन है, फ्रेम है। तो क्या हो जाएगा? अच्छे संतुलन के लिए क्या होता है? अच्छे संयोजन के लिए एक महत्वपूर्ण गुण याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? संतुलन हो जाएगा। ठीक है, तो संतुलन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
निम्नलिखित में से किसे विक्रमादित्य कहा जाता है? तो किसे विक्रमादित्य कहा जाता है? विक्रमादित्य जो है किसको बोला जाता है? तो गुप्त काल के एक शासक हैं, ठीक है, जिनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो गुप्त काल के एक शासक हैं जिनको विक्रमादित्य की उपाधि मिला था, ठीक है। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में किसे विक्रमादित्य कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला जाता है, और ये गुप्त काल के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यूरोप की आधुनिक चित्रकला में पाल गोगिन किस बात से जुड़े थे? अब पाल गोगिन जो है, पाल गोगिन की हम बात कर रहे हैं, तो पाल गोगिन जो है आपके किस लिए फेमस है? ये चित्रकार छापा कलाकार दोनों के लिए जाने जाते हैं। चित्रकार छापा कलाकार दोनों के लिए जाने जाते हैं। अब वुडकट में काम किए हैं, ठीक है, वुडकट याद रखिए, किस में काम करते थे छापा कला में? ये वुडकट में काम करते थे। वुडकट, वुडकट में काम करते। जन्म जो है इनका 1848 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ठीक है। और किस बात के कलाकार थे? ये उत्तर प्रभाववाद के कलाकार थे, ठीक है, उत्तर प्रभाववाद के कलाकार थे। तो पाल गोगिन किस बात से जुड़े थे? यहाँ तो उत्तर प्रभाववाद ऑप्शन में है ही नहीं, जंगलवाद है, प्रभाववाद है, गणवाद है, नव प्रभाववाद है। तो इस कंडीशन में याद रखिएगा, पाल गोगिन की कला से जो है भाववाद का विकास हुआ था, प्रतीकवाद का विकास हुआ था, ठीक है, नाभी कला का मतलब विकास हुआ था। तो पाल गोगिन किस बात से जुड़े थे? तो जंगलवाद, याद रखिए कि जंगलवाद जो है, जिसको हम भाववाद के नाम से भी जाना जाए, तो हेनरी माथिस जो है इसके कलाकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जंगलवाद कर लीजिए। जंगलवाद कहाँ चली थी? 1905 से चली थी और 1910 तक चली थी, फ्रांस में चली थी। प्रभाववाद भी कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। गणवाद भी फ्रांस में चली थी। नव प्रभाववाद भी फ्रांस में चली थी। सारा वाद फ्रांस में ही चली थी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रिदम और संग, रिदम और सॉन्ग ऑफ द फील्ड नामक चित्र किस चित्रकार का है? तो रिदम व सॉन्ग ऑफ द फील्ड नामक चित्र किस चित्रकार का है? तो याद रखिएगा के हैबर का है। किसकी है? तो के हैबर की है। के हैबर जो है चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। जन्म जो है 1911 में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, ध्यान रखिए कर्नाटक में हुआ था। शिक्षा जो जे स्कूल अपार्ट से इन्होंने लिया था। कला गुरु जो जे वासी थे। एन.एस. बिंद्रे का जन्म 1910 में इंदौर में हुआ था। अनिनाथ टैगोर का जन्म 1871 में हुआ था। सुजा का जन्म 1924 में हुआ था, गोवा में हुआ था, ठीक है। तो रिदम और संग ऑफ द फील्ड नामक चित्र किस चित्रकार का? सुजा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न रिव्यू पत्रिका। ये मॉडर्न रिव्यू पत्रिका भी एग्जाम में आप लोग को बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो मॉडर्न रिव्यू पत्रिका याद रखिए क्या हो जाएगा? जे स्वामीनाथन हो जाएंगे, आनंद कुमार हो जाएंगे, विनोद बिहारी मुखर्जी, रामानंद चटर्जी हो जाएंगे। तो मॉडर्न रिव्यू पत्रिका याद रखिएगा किसकी है? रामानंद चटर्जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है। सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह कथन किसका है? ये भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं आपके। सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, तो याद रखिए क्या हो जाएंगे? हीगल, इमर्सन, पिकेट, शोपेनहावर। तो सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, ये इमर्सन की हो जाएगा, इमर्सन कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके, जिससे क्लास जो है आप लोग को और भी अच्छा हम बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कलाकार जो स्फुमातो टेक्निक के लिए प्रसिद्ध है। तो कलाकार जो है स्फुमातो टेक्निक के लिए प्रसिद्ध है। ड्यूरर है, रेमरा है, राफेल है, विंची है। तो स्फुमातो टेक्निक का विकास किसने किया था? विंची किए थे। विंची का जन्म 1452 में हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। राफेल का जन्म जो है 1483 में हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। रेमरा का जन्म 1606 में हुआ था, नीदरलैंड हाईलैंड में हुआ था। ड्यूरर का जन्म 1471 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित बाल रूप श्री राम की प्रतिमा का निर्माण किस शिल्पी द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन याद रखिएगा, मैं अभी पहले बताया था इसको, ठीक है। तो अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित जो अयोध्या के राम मंदिर है, ठीक है, और ये किस शैली में बनी है? सबसे पहले ये याद रखिए किस शैली में बनी है? तो नागर शैली में बनी है, नागर शैली में बनी है, ठीक है, नागर शैली में बनी है। तो अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित बाल रूप
श्री राम की प्रतिमा, श्री राम की प्रतिमा जो है किस शिल्पी द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखिए, कुन्हाई कुन्हीरामन, रामजी सुतार, अरुण योगीराज, अनीस कपूर। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे। तो अरुण योगीराज मैंने अभी आपको बताया था, ये अयोध्या के राम मंदिर है। ठीक है, राम मंदिर जो है, मंदिर में जो मूर्ति है वो कौन बनाया था? अरुण योगीराज। लेकिन उस मूर्ति का डिजाइन किसने किया था? जो मूर्ति का डिजाइन कौन किया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उस मूर्ति का डिजाइन कौन किया था? कमेंट कर सकते हैं आप लोग। तो याद रखिए कौन किए थे? सुनील कुमार विश्वकर्मा, याद रखिएगा, जो वाराणसी से संबंध रखते हैं, घर वाराणसी के विद्यापीठ से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने डिजाइन किया था और उस डिजाइन का मूर्ति किसने बनाया था? अरुण योगीराज। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मनुष्य की सभ्यता का चित्रकार माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार कौन माना जाता है? तो याद रखिए कौन माना जाता है? तो मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार जो है राम कुमार है। राम कुमार का जन्म 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो शिमला में हुआ था। शिमला में हुआ था, शिमला। और किस लिए फेमस है राम कुमार? तो याद रखिएगा जो है अमूर्त चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन चित्र कबीर की चादर, समकालीन चित्र कबीर की चादर 1987 का कलाकार बताना है आपको। कि समकालीन चित्र कबीर की चादर किसका? अविनाश चंद्र का है, आरबी भास्करन है, आनंद देव है, अमित अम्बालाल है। क्या हो जाएगा? तो समकालीन चित्र कबीर की चादर जो है आनंद देव, याद रखिएगा। ये नेट में भी पूछा गया आप लोग से। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा किस कलाकार को डिलीट की उपाधि प्रदान की गई? इंदिरा कला विश्वविद्यालय पहले मध्य प्रदेश में था, वर्तमान में जो आपके कहाँ है? छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा किस किस कलाकार को डिलीट की उपाधि मिला था? तो याद रखिएगा एन.एस. बेंद्रे को मिला था। किसको मिला था? याद रखिए किसको मिला था? एन.एस. बेंद्रे को मिला था। एन.एस. बेंद्रे का जन्म 1910 में हुआ था और इंदौर में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है और ज्यादातर जो है इन्होंने ऑयल और कैनवास में काम किया है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बादामी गुफाएं किस राजवंश से संबंधित है? बादामी गुफाएं किस राजवंश से संबंधित है? सभी को पता है बादामी में कितनी गुफाएं हैं? 4 है। बादामी कब बन के तैयार हुई? तो छठी सदी में बन के तैयार हुई। बादामी कौन बनवाया था? चालुक वंश ने बनवाया था। ठीक है, बादामी कहाँ है? तो बीजापुर के आईहोल में है। बादामी का प्राचीन नाम क्या है? वतापीपुरम हो, याद रखिएगा। निम्न में से अशोक द्वारा निर्मित गुफा है। तो अशोक द्वारा कौन सी गुफा है? लोमस ऋषि गुफा है, भाजा, उदयगिरी, गोपिका। गोपिका जो है अशोक के पुत्र पोते जो थे दशरथ, उन्होंने बनवाया था नागार्जुन के पहाड़ी पे। उदयगिरी गुफा जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, गुप्तों ने बनवाया था। भाजा गुफा महाराष्ट्र में, लोमस ऋषि गुफा बनवाया था। ठीक है, निम्न में से अशोक द्वारा निर्मित गुफा कौन सा है? भाजा गुफा। तो दोस्तों ये यूपी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ठीक है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ आपको मिल रही है। 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल जाएंगे आपको। 13,200 के जगह पे जो है इसमें 16,500 प्लस क्वेश्चन दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और प्राइस की बात करें तो 130, मतलब 130 जो है इसमें टेस्ट सीरीज मिल रहा है आपको। और टॉपिक वाइज जो है 50 जो पेपर है, टॉपिक वाइज जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। 55 मॉडल पेपर जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। 11 बैक पेपर है, 14 ग्राफिकल है। ठीक है, तो जिसको भी जल्दी लेना है ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसकी प्राइस अभी बहुत कम रखा गया था। ठीक है, अब प्राइस इसकी बढ़ने वाली। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रियामी आभा युक्त चित्र है। त्रियामी आभा युक्त चित्र है, क्या है? वास है, लिथोग्राफी है, इनपेस्टो है, स्केचिंग है। तो त्रियामी आभा युक्त चित्र याद रखिए क्या हो जाएगा? इनपेस्टो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रामकिंकर वैद्य की संथाल फैमिली का माध्यम बताया। संथाल फैमिली 1938 में रामकिंकर वैद्य बनाए थे। कहाँ पे है? तो शांति निकेतन के परिसर में है। और किस माध्यम बना था? तो सीमेंट कंक्रीट में बना था, याद रखिएगा सीमेंट कंक्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भीम को पहचाने। ठीक है, कलश, तोरण, छत्रावली, यष्टि। तो ये तीनों क्या है? स्तूप का पार्ट है।
ठीक है, क्या है, स्तूप के पार्ट है। और ये तीनों क्या है, स्तूप के पार्ट है। ठीक है, और ये जो आपके मंदिर का पार्ट है, तो याद रखिएगा भीम, यही हो जाएगा कलश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वह कलाकार जिसने बारिश में भीगे प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी को चित्रित कर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो कौन ऐसा कलाकार है जो बारिश में भीगे भीगे प्लेटफॉर्म पर जो है नरेंद्र मोदी को चित्रित कर प्रसिद्धि प्राप्त किया था। सुदर्शन साहू, सुदर्शन पटवर्धन, विजय बिस्वाल, पटनायक। तो याद रख कौन हो जाएंगे, विजय बिस्वाल जो थे, ये नरेंद्र मोदी के जो है चित्रण करके प्रसिद्धि हासिल किए थे भीगे प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, या कोलाज की खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, सेजान वन गो, मोने माने, रूबेंस ब्रूगेल, पाल व पिकासो और ब्राग का याद रखिएगा। ठीक है, पिकासो का जन्म 1881 में हुआ था, एक साल बाद जो ब्राग का भी जन्म हुआ था 82 में। इसका जन्म स्पेन में हुआ था और इसका जन्म जो है इसके फ्रांस में हुआ था। दोनों चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोहनजोदारो की नर्तकी किस तकनीक से कास्ट की गई थी। मोहनजोदारो की नर्तकी की बात हो रही है, किस तकनीक से कास्ट की, नर्तकी की हम बात करते हैं। नर्तकी की साइज जो है 10.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में। इंच में जो है 4.05 इंच है। ठीक है, और कहाँ से मिला, तो मोहनजोदारो से मिला है। कहाँ रखी गई, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। और किस माध्यम बना है, तो कांस में बना है, कांस में बना है, ध्यान रखिएगा। और क्या बोला है यहाँ पे, मोहनजोदारो की नर्तकी किस तकनीक से कास्ट की, डोगरा कास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मौर्य स्तंभ की सर्वाधिक आकर्षित करने वाली विशेषता है। तो मौर्य स्तंभ की बात हो रही है। ठीक है, मौर्य काल की जो है कब से कब तक चली थी, तो 323 से जो है 184 ईसा पूर्व तक मौर्य चली थी। ठीक है, मौर्य की टाइमिंग बता रहे। ठीक है, तो निम्न में से मौर्य स्तंभ की सर्वाधिक आकर्षित करने वाली विशेषता क्या है। ठीक है, एकात्मक संरचना ये तो था ही, नकाशी भी था, पत्थर की गुणवत्ता भी था, लेकिन इन तीनों में से सर्वाधिक पॉलिश भी था, चारों था। लेकिन इन चारों में से सर्वाधिक क्या था, पॉलिश। याद रखिएगा कि निम्न में से मौर्य स्तंभ के सर्वाधिक आकर्षित करने वाली विशेषता क्या हो जाएगा, पॉलिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन को ही इंस्टॉलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रतिस्थापन इंस्टॉलेशन कलाकार है, राजा रवि वर्मा, प्रदोष दास गुप्ता, नलिनी मलानी, क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो प्रतिस्थापन या इंस्टॉलेशन कलाकार कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा नलिनी मलानी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगी, नलिनी मलानी। ठीक है, अब नलिनी मलानी किस लिए फेमस है, स्थापत्य कला, इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए, मतलब मूर्ति कला के लिए जानी जाती है। और इनका जन्म जो है 1946 में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। तो याद रखिएगा पाकिस्तान में हुआ था। प्रदोष दास एक मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। बांग्लादेश में जन्म हुआ था 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये भी मंदिर इंपॉर्टेंट है। गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो क्या हो जाएगा, नंदी वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, पुलकेशिन, सभी क्या हो जाएगा। तो गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण याद रखेगा नंदी वर्मन द्वितीय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, नंदी वर्मन द्वितीय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हड़प्पा से प्राप्त नर्तक धर संग्रहित है। नर्तक धर को ही नटराज की प्रतिमा माना जाता है हड़प्पा में। ठीक है, किसका प्रतिमा, नटराज की प्रतिमा माना जाता है। और ये हड़प्पा से मिला है, नर्तक धर कहाँ से मिला, हड़प्पा से मिला है। और नटराज की प्रतिमा माना जाता है। और कहाँ पे रखी गई है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, एनजीए में, मतलब नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, या राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय, नेशनल गैलरी लंदन, प्रिंस ऑफ वेल्स, ये तो मुंबई में है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये नर्तक धड़ जो है हड़प्पा से जो मिली है, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध रचना मिताक्षरा के रचयिता आपको बताना है। प्रसिद्ध रचना मिताक्षरा के रचयिता क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा विज्ञानेश्वर हो जाएंगे।
मिताक्षरा के रचयिता कौन हो जाएंगे? विज्ञानेश्वर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पटुआ कौन है? पटुआ कला जो है इसी को काली घाट के नाम से भी जाना जाता है। पटुआ कला जो है इसी को काली घाट के नाम से भी जाना, तो 19वीं सदी में चली थी। कहाँ चली थी? कोलकाता में चली थी। ठीक है, तो पटुआ क्या है? मूर्तिकार है, वस्तुकार है, सुलेखक है, चित्रकार है। तो पटुआ याद रखिए क्या हो जाएगा? चित्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोमबत्ती निर्माण में निम्न में से मूल पदार्थ है। ठीक है, मोमबत्ती निर्माण में जो है निम्न में से जो है क्या हो जाएगा? निम्न मूल पदार्थ है। मोमबत्ती निर्माण में निम्न में से मूल पदार्थ क्या हो जाएगा? टैनिक टैनिक एसिड, गम अरेबिक, पैराफिन वैक्स, कोई नहीं। तो पैराफिन वैक्स याद रखिएगा, मोमबत्ती निर्माण के लिए यूज किया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है। तो फेस्को विधि का प्रयोग किसमें? फेस्को जो है दो प्रकार के होते हैं, एक गीली होती है, एक सूखी होती है। एक फेस्को सेको मतलब सूखी, गीली मतलब बुनो होता है। ठीक है, तो फेस्को विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? आर्ट इंस्टॉलेशन में, फ्लोरा सजावट में, भित्ति चित्रण में, बुक कवर में। तो याद रखिएगा फेस्को विधि को जो है भित्ति चित्रण में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से निम्न में से कौन से भारत में भित्ति चित्र है? तो निम्न में से कौन सा भारत में भित्ति चित्र है? ठीक है, भित्ति चित्र की बात हो रही है तो अजंता में भित्ति चित्र बनी है, बाघ गुफा में भी बनी है, सीतनवासन में भी बनी है, सभी में बनी है। क्या हो जाएगा? सभी में बनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एक ऐसी प्रसिद्ध गुफा का नाम बताइए जहां भित्ति चित्र उपलब्ध है। भारत की एक ऐसी प्रसिद्ध गुफा का नाम बताइए जहां एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है। हाँ, एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है। ये एलटी में क्वेश्चन आया हुआ था आप लोगों का, 2018 वाला एलटी में। ठीक है, तो भारत की एक ऐसी प्रसिद्ध गुफा का नाम बताइए जहां एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तो एलिफेंटा गुफा याद रखिएगा। एलिफेंटा में जो है आपकी एक भी भित्ति चित्र नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इनमें से असमान नाम अलग कीजिए। एकता है, भाव है, प्रभाविता है, संतुलन है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से असमान नाम अलग कीजिए। देखिए एकता, प्रभाविता, संतुलन, एक ये हो जाएगा, भाव अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की उत्पत्ति वर्णित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, चित्रकला की उत्पत्ति वर्णित है। क्या हो जाएगा? चित्रसूत्र में, चित्रलक्षण में, कामसूत्र में, महाभारत में। तो याद रखिए चित्रकला की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है चित्रलक्षण में। और चित्रलक्षण किसने लिखा है? भयजीत या नंगजीत। ठीक है, भयजीत का नाम जो है नंगजीत पड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा, नंग प्रेतों पे विजय प्राप्त करने को जो है इनका नंगजीत पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय कला में कितनी शाखाएं है? भारतीय कला में कितनी शाखा है? 6 है, 7 है, 8 है, 5 है। तो याद रखिएगा भारतीय कला में कितनी शाखा है? 6 है। रूप भेद, परमाणु, भाव, लौनजनम, सादृश्य जो होते हैं ना, इसी जो को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनाया जाता है? तो लेपिस लाजुली जो है ये आपके बदख्शा अफगानिस्तान से प्राप्त होता है। ठीक है, और कौन सी रंग बनाया जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया तो आपको पता चल ही गया होगा। तो याद रखिएगा नीला रंग बनाया जाता है। चर्चित चित्र मातम, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, ध्यान रखिएगा। चर्चित चित्र मातम या बिलाप के रचनाकार कौन है? तो चर्चित चित्र मातम और बिलाप के रचनाकार आपको बताना है कि कौन हो जाएंगे। तो कौन हो जाएंगे? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? सतीश गुजराल, शंकर चौधरी, सुबोध गुप्ता, कोई नहीं। तो चर्चित चित्र मातम या बिलाप याद रखिएगा सतीश गुजराल हो जाएंगे। सतीश गुजराल जो है आपके चित्रकार हैं, वस्तुकार हैं, मूर्तिकार हैं, भित्ति चित्रकार भी हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये सभी मीडिया में काम किए हैं। सतीश गुजराल जन्म जो है 1925 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? झेलम। झेलम कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। सुबोध गुप्ता
1916 में जन्म हुआ था बिहार में। शंको चौधरी को 1916 बिहार में, सुबोध गुप्ता का जन्म 1964 में, ये भी बिहार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गंधार का मूर्ति शिल्प अधिकतर किस पत्थर में निर्मित है? जो गंधार की मूर्ति शिल्प है जो अधिकतर किस पत्थर में निर्मित होता है? गंधार जो अफगानिस्तान में चला था, ठीक है, और गंधार के मूर्ति शिल्प जो अधिकतर जो है किस पत्थर से निर्मित है? तो क्या हो जाएगा, बलुआ पत्थर, शिस्ट पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट। तो गंधार का मूर्ति शिल्प अधिकतर किस पत्थर से बना है? तो याद रखिएगा शिस्ट पत्थर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है। तो कृपाल सिंह शेखावत जो है ये कहाँ से संबंधित है? 1922 में जन्म हुआ था इनका, और जन्म जो इनका कहाँ हुआ था? मऊ में हुआ था। मऊ कहाँ पड़ता है? मऊ राजस्थान वाला मऊ, याद रखिएगा। मऊ जो है राजस्थान वाला मऊ, याद रखिएगा। इनका जन्म 1922 में राजस्थान में हुआ था। और ये चित्रकार या ब्लू पॉट मतलब श्रमिक दोनों में काम किए हैं। तो भित्ति चित्रकार के लिए भी जाने जाते हैं और ब्लू पॉटरी के लिए भी जाने जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ब्लू पॉटरी कहाँ की है? जयपुर की है, ठीक है, जयपुर की है। तो कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है ब्लू पॉटरी से, हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में विरेचन सिद्धांत का प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसने किया था? तो क्या हो जाएगा, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में विरेचन सिद्धांत का प्रवर्तक किसने किया था? विरेचन सिद्धांत पूछा जाएगा आप लोगों से, कैथारिसिस पूछा जा सकता है, अनुकरण का सिद्धांत पूछा जा सकता है, प्राकृतिक का नकल पूछा जा सकता है। अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। एक ही हो सकते हैं, कौन हो जाएंगे? अरस्तु कर लीजिएगा। अरस्तु आपके यूनान के हैं, यूनान के हैं, ठीक है। 384 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक जो है ये भी बहुत बार पूछा जाता है आप लोग से। ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखी गई है? क्लाइवेल है, ब्रैडलिक है, रोजर फ्राई है, कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक, याद रखिएगा, रोजर फ्राई लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, के एच आरा का जन्म बताना है। के एच आरा का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? पहले कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था, याद रखिएगा, 1914 हो जाएगा। इस क्वेश्चन आपके, 1970 ईस्वी में तय मेहता को उनकी किस फिल्म के लिए जो है प्री डेल क्रिएटिव अवार्ड प्रदान की गई थी? तो 1970 की बात हो रही कि 1970 ईस्वी में तय मेहता जो एक चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। किस लिए जाने जाते हैं? चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। और जन्म जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और पै ग्रुप से भी जुड़े थे, ध्यान रखिएगा। तो 1970 ईस्वी में तय मेहता को उनकी किस फिल्म के लिए प्री डेल क्रिएटिव अवार्ड प्रदान की गई थी? तो याद रखिएगा, कुडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ब्रह्मचारियों द्वारा विवस्त्र की गई वधु किस कलाकार की कृति है? यह भी बहुत पूछा जाता है आप लोग से, ठीक है। ब्रह्मचारियों द्वारा विवस्त्र की गई वधु किस कलाकार की कृति है? पिकाबिया, धूनसा, एल ग्रेको, जान देवी, क्या हो जाएगा? तो ब्रह्मचारियों द्वारा की गई वधु किस कलाकार की कृति है? तो दूसा, याद रखिएगा, मार्शल दूसा। इनका जन्म 1887 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े पर जिन क्षेत्रों को रंजित नहीं किया जाना होता है मोम के साथ पेंटिंग कहलाती है। तो कपड़े पर जिन क्षेत्रों को रंजित नहीं किया जाता है, क्या किया जाता है? रंजित नहीं किया जाता है, मोम के साथ पेंटिंग कहलाती है। टाई एंड डाई, स्टेंसिल, सील, बाटिक। तो याद रखिएगा, कपड़े पर जिन क्षेत्रों के रंजित नहीं किया जाता है मोम के साथ पेंटिंग कहलाती है बाटिक। बाटिक और एक और बाटिक भी किया जाता है और एनकास्टिंग भी किया जाता है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? खजुराहो जो आपके कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। और खजुराहो में कौन सा राजवंश ने राज किया था? चंदेल राजवंशों ने राज किया था, 9 से 12वीं सदी तक किया था, ठीक है। लेकिन खजुराहो के प्राचीन मंदिर आप लोग से पूछा जाएगा, कौन सा हो जाए? 64 योगिनी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर,
कंदरिया महादेव मंदिर, ये तीनों जो है आपके खजुराहो का है। ठीक है, तो प्राचीन मंदिर कभी पूछा जाएगा तो याद रखिए कौन हो जाएगा, प्राचीन में जो हो जाएगा 64 योगिनी मंदिर। और सबसे श्रेष्ठ या सबसे नई, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे सर्वश्रेष्ठ पूछा जाए आप लोग से तो याद रखिएगा कंदरिया महादेव मंदिर, या सबसे बड़ा सबसे नया जो हो जाएंगे कंदरिया, कंदरिया महादेव मंदिर जो है विद्याधर ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये यूपी पीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ठीक है, जिसको लेना है जल्दी ले दीजिए आप लोग, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत कम प्राइस रखा गया था इसका। ठीक है, तो इसकी प्राइस बढ़ने वाला है, ध्यान रखिएगा। और 6 मंथ वैलिडिटी के साथ आपको मिल रही है। 13,200 प्लस क्वेश्चन है इसमें, ध्यान रखिएगा। 13,200 प्लस की जगह पर 16,500 प्लस क्वेश्चन रखा गया है। और 116 टेस्ट पेपर की जगह जो है 130 टेस्ट पेपर इसमें मिल रहे हैं। 50 टॉपिक बाय 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। 55 मॉडल पेपर जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। 11 बैक ओल्ड ईयर पेपर है। 14 ग्राफिक कला मिलेंगे आपको। ठीक है, टोटल 130 टेस्ट पेपर होते हैं। प्राइस की बात करते हैं तो 439 रुपया है। ये बढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अजंता की किस गुफा में सीबी जातक नमक कथा चित्रित की गई है? तो अजंता की किस गुफा में सीबी जातक नमक कथा चित्रित की गई है? तो याद रखिए किसमें, 10, 9, 1, 2। तो सीबी जातक याद रखिए किस में हो जाएगा, तो याद रखिएगा सीबी जातक जो है गुफा संख्या 1 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, गुफा संख्या 1 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संगद्धता है, संगद्धता है क्या हो जाएगा, वर्ण चक्र है, उष्ण वर्ण है, वर्ण की शुद्धता है, रंगत है। तो याद रखिएगा संगद्धता क्या हो जाएगा, वर्ण की सुंदरता, सुंदरता, शुद्धता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार, जिसको मिनिमलिस्ट कलाकार भी बोला जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्ले आंद्रे, पाल क्ली, वेसिली कांडेस्की, एस्ट्राकर्मिस, क्या हो जाएगा? तो सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार, मिनिमलिस्ट कलाकार कौन हो जाएंगे? कार्ले आंद्रे, याद रखिएगा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन है? हुमायूं का मकबरे के वास्तुकार कौन हो जाए, मिराक, मिर्जा गयास, ईसा खान, बख्तियार, कोई नहीं। तो हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिराक, मिर्जा गयास, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी रुमालों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान है कसीदाकारी रुमालों के लिए प्रसिद्ध है? क्या हो जाएगा, गढ़वाल, चंबा, सालेम, कंगरा। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है कसीदाकारी रुमाल के लिए जाना जाता है? चंबा, याद रखिएगा चंबा हो जाएगा। चंबा कहाँ चला था, हिमाचल प्रदेश में चला था, हिमाचल प्रदेश में चला था। और चंबा हिमाचल प्रदेश में चला था। और कंगरा शैली भी हिमाचल प्रदेश है। गढ़वाल जो उत्तराखंड के है, उत्तराखंड की है, ध्यान रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग को बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पंजाब की कसीदाकारी, पंजाब की कसीदाकारी कही जाती है, तो पंजाब की कसीदाकारी क्या बोला जाता है? फुलकारी, कंथा, चिकनकारी, सभी। तो पंजाब की कसीदाकारी कही जाती है, याद रखिए किसको बोला जाता है, फुलकारी को बोला जाता है। कंथा आपके बंगाल का है, कंथा कहाँ, और कंथा लोक कला बंगाल हो जाएगा। चिकनकारी लोक कला आपके लखनऊ का हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में कला विद्यालय की शुरुआत मानी जाती है, तो भारत में सबसे पहले कला विद्यालय या सर्वप्रथम जो कला विद्यालय कौन सी है, ये शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो याद रखिए कहाँ से मानी जाती है, तो मद्रास से मानी जाती है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1850 में हुई थी। ठीक है, तो 1850 में मद्रास कला विद्यालय कोई थी। मुंबई कला विद्यालय का 1857 में हुई थी। कोलकाता कला विद्यालय का स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और लाहौर का जो 1875 में हुई थी, 1875 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, क्रियात्मक चित्रण एक्शन पेंटिंग का प्रसिद्ध कलाकार है। क्रियात्मक चित्रण की बात हो रही है, एक्शन पेंटिंग। ठीक है, चाहे क्रियात्मक पेंटिंग बोलिए या एक्शन पेंटिंग बोलिए, इसके प्रसिद्ध कलाकार बोलिए। तो क्रियात्मक चित्रण एक्शन पेंटिंग कहाँ पे चली थी? अमेरिका में चली थी। कहाँ चली थी? अमेरिका में चली थी। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएंगे? पिकासो, जैक्सन पोलॉक, हुसैन, रवि वर्मा। तो याद रखिएगा एक्शन पेंटिंग के कलाकार जैक्सन पोलॉक हो जाएंगे। जैक्सन पोलॉक जो अमूर्त चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, कौन हो जाएंगे? अमूर्त चित्रकार हो जाएंगे। अमूर्त चित्रकार याद रखिएगा।
जन्म जो है 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गुमानी राम, गुमानी राम हेमराज कलाकार किस शैली के हैं? तो गुमानी राम हेमराज कलाकार किस शैली के? जयपुर शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली। तो गुमानी राम हेमराज कलाकार याद रखिए किस शैली के कलाकार है? तो किस शैली का हो जाएंगे? तो याद रखिएगा कोटा शैली के हो जाएंगे। कोटा शैली, कोटा शैली जो है ये किसके अंतर्गत? कोटा, बूंदी या झालावाड़, ये हड़ौती शैली के अंतर्गत आता है। ये भी ध्यान रखिएगा किस शैली के अंतर्गत आता है? तो हड़ौती शैली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, होयसल वंश की राजधानी याद करें। देवगिरी है, हेलेबीड है, त्रिपुरी है, महाबलीपुरम है। तो होयसल वंश की राजधानी याद रखिएगा हेलेबीड है। और हेलेबीड कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो होयसल वंश की राजधानी हेलेबीड याद रखिएगा। राजधानी भी पूछा गया आपके 2021 में, याद पूछा गया बादामी की राजधानी ये आपके पूछा गया था, बादामी की कहाँ है आपके? ओ ये कई क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को। ठीक है, तो याद रखिएगा, राजधानी भी याद रखिएगा। और तो दोस्तों एक बार आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि जो है और लोग भी जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में समांतर कौन सा रंग प्रयोग की जाती है? तो जो कपड़े पर जो चित्रण होती है उसमें समांतर कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? कपड़े पर एक्रेलिक रंग, टाइल रंग, जल रंग, कोई नहीं। तो कपड़े पर जो चित्रण होती है वो कौन सा कपड़ा कलर यूज करते हैं? एक्रेलिक रंग याद रखिएगा, एक्रेलिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बिंदु बिंदु की श्रृंखला के साथ छायांकन कहा जाता है। तो बिंदु श्रृंखला के साथ छायांकन कहा जाता है, क्या हो जाएगा? हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्टिपलिंग, प्रतिकृति, क्या हो जाएगा? तो बिंदी की श्रृंखला के साथ छायांकन कहा जाता है, स्टिपलिंग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा स्टिपलिंग कहा जाता है। भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया आप लोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शांति निकेतन में मेडुअल हिंदू संत नमक भित्ति चित्र किसकी रचना है? तो शांति निकेतन में मेडुअल हिंदू सेंट नमक भित्ति चित्र की रचना किसकी रचना है? तो शांति निकेतन में किसने बनाया? नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बैद। तो मेडुअल हिंदू संत याद रखिएगा विनोद बिहारी मुखर्जी बनाए थे। विनोद बिहारी मुखर्जी है भित्ति चित्रकार, मतलब चित्रकार तो हैं लेकिन चित्रकार में क्या है ये? ठीक है, तो चित्रकार में याद रखिएगा ये भित्ति चित्रकार है। किस लिए फेमस है? तो भित्ति चित्रकार याद रखिएगा। और जन्म की अगर बात करते तो 1904 ईस्वी में जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्राचीन ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ था? तो प्राचीन ओलंपिक खेल जो है कब प्रारंभ हुआ था और कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा यूनान से हुआ था। और यूनान में कब हुआ था प्राचीन ओलंपिक खेल? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? 394, 493 ईसा पूर्व, 676 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व। तो प्राचीन ओलंपिक खेल का प्रारंभ जो है 776 ईसा पूर्व में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन वेरासियो की कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया था? तो वेरासियो किस लिए फेमस है? चित्रकार, मूर्तिकार दोनों के लिए फेमस है। और अर्ली रेनेसां के कलाकार है। और लियोनार्डो दा विंची के क्या है? गुरु है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इनमें से कौन वेरासियो की कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया था? तो लियोनार्डो दा विंची याद रखिएगा। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस में हुआ था। ठीक है, और वेरासियो का जन्म जो है 1435 में हुआ था। इनका भी जन्म जो है इटली के फ्लोरेंस में हुआ था, ध्यान रखिएगा। टीसियन का जन्म 1800 नहीं 1488 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये भी इटली के फ्लोरेंस, ये बेनिस के थे। टीसियन आपके बेनिस के, इटली के बेनिस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फोन्टाज पद्धति का आविष्कारक किसने किया था? ठीक है, फोन्टाज पद्धति का आविष्कार किसने किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आप लोग से पूछा गया। फोन्टाज पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो सोराडोल डाली, मैक्स अनसल्ट, ईव तांगवी सेजान। तो फोन्टाज पद्धति के जो कलाकार थे वो यथार्थवाद के ही कलाकार थे। ठीक है, और उस कलाकार का नाम क्या था? तो याद रखिएगा
मैक्स एंसल्ट थे, ये फोंटाज पद्धति का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चोल शासक धर्मावलंबी थे। धर्मावलंबी कौन थे? चोल शासक थे। तो चोल शासक जो है किस धर्म को मानने वाले थे? तो याद रखिए विष्णु, शैव, जैन, बौद्ध। तो चोल शासकों जो है शैव धर्म यानी शिव को मानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कागज को स्याही वाले पत्थर से दबाकर बनाया गया प्रिंट है। तो कागज को स्याही वाले पत्थर से दबाकर, पत्थर की बात हो रही है कि कागज को स्याही वाले पत्थर से दबाकर, पत्थर की जब भी बात आएगी तो सीधे चले जाइएगा आप लोग लिथोग्राफी, प्लेनोग्राफी, अश्नमुद्रम है, एक ही नाम अलग अलग है, ठीक है। तो कागज को स्याही वाले पत्थर को दबाकर बनाया गया प्रिंट क्या हो जाएगा? लिथोग्राफी। लिथोग्राफी की खोज कब हुई थी? तो 1796। 96 नहीं जाएगा तो 98 कर लीजिएगा। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कौन किया था? तो अलाय सेनफेल्डर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आक्रमणकर्ता महिष शैल चित्त प्राप्त होता है। तो आक्रमणकर्ता महिष शैल चित्त प्राप्त हो, अभी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया एग्जाम में। तो आक्रमणकर्ता महिष शैल चित्त, याद रखिए क्या हो जाएगा? मिर्जापुर, लास्को, अल्टामीरा, कोई नहीं। तो आक्रमणकर्ता महिष, याद रखिए अल्टामीरा। अल्टामीरा की खोज 1879 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अल्टामीरा गुफा की खोज जो 1879 में हुआ था, कौन किया था? मार्सियोलिनो द संतुओला ने किया था। लेकिन अजंता अल्टामीरा गुफा के जो चित्रों की खोज कौन किया था? तो मारिया सांतुओला, ठीक है। दोनों में अंतर है, खोज अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, स्वीट होम नमक कृति के रचनाकार कौन है? हरेन दास है, सनतकर है, मोती जोरटिया है, कोई नहीं है। ये तीनों लोग छापा कलाकार ही है, ठीक है। ये तीनों क्या है आपके? छापा कलाकार है, याद रखिएगा छापा कलाकार है, छापा कलाकार है। तो स्वीट होम जो है ये भी छापा कलाकार, मतलब वुडकट में बनाया गया है स्वीट होम, ठीक है। तो स्वीट होम जो है एग्जाम में ये भी पूछा गया आप लोग से, कौन बनाया? तो याद रखिएगा हरेन दास बनाए, हरेन दास, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बीठल स्वामी मंदिर स्थित है। तो बीठल स्वामी मंदिर स्थित है कहाँ? बेंगलोर है, हम्पी है, कर्नाटक है। तो क्या हो जाएगा? तो बीठल स्वामी मंदिर, याद रखिए क्या हो जाएगा? बीठल स्वामी मंदिर जो है आपके हम्पी है। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। हम्पी कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत है। मतलब आधुनिक चित्रकार की बात हो रही है कि आधुनिक चित्रकार जो है निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत है। तान है, रेखा है, अनुपात है, पोत है। तो आधुनिक चित्रकार ज्यादातर जो है आज के डेट में जो क्या करते हैं? पोत यानी टेक्चर पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो याद रखिएगा पोत या टेक्चर हो जाएगा। सिस्टेन मेडोना चित्र के निर्माता है। सिस्टेन मेडोना जो है किसने चित्रित कर? राफेल है, विंची है, टिशियन हो जाएंगे, बेलेनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो सिस्टेन मेडोना चित्र, याद रखिएगा राफेल की हो जाएगा। राफेल जो एक चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म की बात करते हैं 1483 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस, याद रखिएगा फ्लोरेंस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोलकाता ग्रुप के संस्थापक माने गए हैं। कोलकाता ग्रुप के संस्थापक कौन माने जाते हैं? रामकिंकर बैज, प्रदोष दास गुप्ता, नंदलाल बोस, यामिनी राय। तो कोलकाता ग्रुप की स्थापना 1943 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में ही हुआ था, याद रखिए कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और कोलकाता ग्रुप के संस्थापक कौन हो जाएंगे? प्रदोष दास गुप्ता। प्रदोष दास गुप्ता अगर ऑप्शन में नहीं रहते हैं कभी कभी तो आप याद रखिएगा निरोज मजुमदार को भी मान लिया जाता है, ठीक है। तो प्रदोष दास गुप्ता किस लिए फेमस है? तो याद रखिएगा मूर्तिकार के लिए फेमस है। किस लिए फेमस? मूर्तिकार के लिए। जन्म की बात करते हैं तो 1912 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश, याद रखिएगा, ठीक है। बांग्लादेश में हुआ था 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पुस्तक कंपैरेटिव एस्थेटिक के रचनाकार कौन है? ये पुस्तक है कंपैरेटिव एस्थेटिक के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हो जाएंगे, राघवा हो जाएंगे, मनोहर कोल हो जाएंगे, केसी पांडे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा पुस्तक कंपैरेटिव एस्थेटिक के रचनाकार केसी पांडे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंतिम 10 वर्षों में लगभग कितने चित्र का निर्माण किया था?
तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बात है, रविन्द्रनाथ टैगोर वैसे तो 2500 चित्र बनाए थे। कितना बनाए थे? 2500। लेकिन अंतिम 10 वर्षों की बात होगी, ठीक है, अंतिम 10 वर्षों में जब बात होगी तो याद रखिएगा अंतिम 10 वर्षों में कितने बनाए थे? 2000 चित्र बनाए थे। 2000 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस मंदिर को त्रिलोक दीपक कहा जाता है? तो किस मंदिर को त्रिलोक दीपक कहा जाता है? ऑप्शन है आपके, अर्थुना मंदिर, खजुराहो मंदिर, आभानेरी मंदिर, रनकपुर के मंदिर। तो त्रिलोक दीपक किस मंदिर को कहा जाता है? तो याद रखिएगा रनकपुर के मंदिर को बोला जाता है। और रनकपुर के मंदिर कहाँ देखने को आपको मिलेंगे? तो राजस्थान में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महान दार्शनिक अरस्तु की दर्शन दीक्षा किस दार्शनिक की छात्र छाया में संपन्न हुई? तो महान दार्शनिक अरस्तु की बात हो रही है। अरस्तु की दर्शन दीक्षा किस दार्शनिक की छत्र छाया में क्या हुआ था? संपन्न हुई थी। अरस्तु की जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, 384 ईसा पूर्व में यूनान में हुआ था। अरस्तु किस लिए फेमस है? दार्शनिक और लेखक है। और इनके गुरु की बात हुई है तो प्लेटो याद रखिएगा, प्लेटो हो जाएंगे। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ था। और प्लेटो भी कहाँ के हैं? तो यूनान के हैं, ठीक है, यूनान के हो जाएंगे। और प्लेटो किस लिए फेमस है? ये भी दार्शनिक और लेखक के लिए जाने जाते हैं। प्लेटो का गुरु पूछा जाएगा तो सुकरात याद रखिएगा, सुकरात हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रस्सी से बने मूर्ति शिल्प का कलाकार है। रस्सी से बने मूर्ति शिल्प की बात हो रही है। विमान दास हो जाएंगे, एस बोहरा हो जाएंगे, शंको चौधरी हो जाएंगे, मृणालिनी मुखर्जी। तो रस्सी से बनने के लिए सभी को पता है रस्सी से मूर्ति कौन बनाता है, या मैक्रम किस लिए कौन जाना जाता है? मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी हो जाएंगी। किस लिए फेमस है मृणालिनी मुखर्जी? मूर्तिकार के लिए। किसकी बेटी है? याद रखिएगा विनोद बिहारी की बेटी है। इनका जन्म 1949 में हुआ था, लेकिन इनका जन्म 49 में हुआ था, कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये मुंबई में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यह भारत में राष्ट्रीय कला अकादमी कहलाती है। तो ये भारत में जो है राष्ट्रीय कला अकादमी कहलाती है। ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी। तो क्या हो जाएगा? तो भारत में ये राष्ट्रीय कला अकादमी कहलाती है, तो ललित कला अकादमी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ है। ये मतलब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। इसमें जितने भी कला से संबंधित जो भी आपके अभी तक जो पेपर हुए हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो, सभी जो बैक पेपर आपको मिल जाएंगे इस टेस्ट सीरीज में। साथ में जो आप लोगों को मॉडल पेपर भी इसमें मिल रहा है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो यूपी टीजीटी से लेके ये केवीआर जितने भी ये सब टेस्ट मतलब ये देख रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, चंडीगढ़, डीएसएस में सारा का बैक पेपर आपको मिलेंगे। 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट है कि 12 मंथ की वैलिडिटी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को इसमें सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, 350 मिल रहे हैं। और क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है। कितने हैं? 30,500 प्लस क्वेश्चन मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। प्राइस भी बहुत कम रखा गया आप लोगों के लिए, ठीक है, 799 रुपये प्राइस रखा गया। और इसमें मिल क्या क्या रहा है? टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मॉडल पेपर, ऑल एग्जाम ओडीआर पेपर, ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, होराती की शपथ का चित्रण किसने किया था? होराती की शपथ का चित्रण कौन किया था? होराती की शपथ जो चित्रण जो है ये नव शास्त्रीयवाद की प्रथम चित्र माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये होराती की शपथ नव शास्त्रीयवाद के प्रथम चित्र माना जाता है। और होराती की शपथ का चित्र किसने बनाया था? तो जाक दाविद या डेविड, याद रखिएगा। दाविड की जन्म जो है 1748 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। नव शास्त्रीयवाद का जनक, प्रणेता, संस्थापक, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। ये है, कौन है? दाविद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन सा नाम शिव का नहीं है? तो कौन सा नाम शिव का नहीं? नटेश, सदानंद, पंचानन, लकुलिश। तो इनमें से कौन सा जो है नाम शिव का नहीं है? तो शिव का कौन सा नहीं है? नटेश है, पंचानन है, लकुलिश भी है, सदानंद नहीं है, याद रखिएगा, सदानंद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थापित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री द्वारा कब की गई? देखिए ये भी क्वेश्चन मैं बोला था ना, कुछ करंट क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे, मैंने डाला है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थापित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देश की प्रधानमंत्री द्वारा कब की गई थी? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 22 जनवरी 2024 को किया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 2024 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1954 ईस्वी में जन्मी प्रसिद्ध चित्रकार, लेखिका
जिनकी प्रसिद्धि जैसलमेर से प्रेरित चित्र श्रृंखला के लिए है। तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर रीता प्रताप, अंजलि इला मेनन, मीनाक्षी कासीरीवाल, कोई नहीं। तो 1954 ईस्वी में जन्मी प्रसिद्ध चित्रकार व लेखिका जिनकी प्रसिद्धि जैसलमेर से प्रेरित चित्र श्रृंखला है। तो याद रखिएगा मीनाक्षी कासलीवाल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, केजी सुब्रमण्यम को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान कब प्रदान किया गया? तो ये केजी सुब्रमण्यम किस लिए फेमस है? ये मिश्रित माध्यम में काम करते हैं, चित्रकार भी है, भित्ति चित्रकार भी है, छापा कलाकार भी है। ठीक है, इनका जन्म 1924 में हुआ था और केरल में हुआ था। इनको जो है सर्वप्रथम जो है कालिदास सम्मान मिला था। कालिदास सम्मान जो मध्य प्रदेश के द्वारा जो सर्वप्रथम मिलता है। ठीक है, और कब मिला था? तो याद रखिएगा 1982 ईस्वी को इनको मिला था, सर्वप्रथम मिला था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अयोध्या के राम मंदिर अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित श्री राम की प्रतिमा की प्रथम कल्पना रेखांकन किस चित्रकार द्वारा किया गया था, जिसके आधार पर जो है अरुण योगी राज ने उसका आकार दिया था? तो अरुण योगी राज आपको पता है कि किस लिए फेमस है? आप सभी को पता है किस लिए फेमस है? ये मूर्तिकार के लिए फेमस है। ठीक है, ये मूर्तिकार के लिए फेमस है। और ये कहाँ के से संबंध रखते हैं अरुण योगी राज? तो कर्नाटक से संबंध रखते हैं, ध्यान रखिएगा। और अयोध्या में जो राम मंदिर है, जो उसकी मूर्ति है राम जी का, जो है इन्होंने ही बनाया था, लेकिन उसकी डिजाइन की बात हो रही है कि डिजाइन किसने किया था। ठीक है, तो अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित श्री राम की प्रतिमा की प्रथम कल्पना रेखांकन किस चित्रकार द्वारा किया गया था, जिसके आधार पर जो अरुण योगी ने उसका आकार दिया था? डॉक्टर संजीव कुमार गौतम? नहीं, ये जो है आपके डॉक्टर संजीव कुमार गौतम जो आपके कहाँ से, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय के क्या है, डायरेक्टर हैं या निर्देशक हैं। ठीक है, सुनील कुमार विश्वकर्मा, याद रखिएगा क्या हो जाएंगे? सुनील कुमार विश्वकर्मा जो है, इन्होंने जो है जो राम मंदिर की जो मूर्ति है राम जी का, उसका रेखा बनाया था, लेकिन उसका जो मूर्ति किसने बनाया था? तो अरुण योगी राज। तो यहाँ पे रेखा की बात हो रही है तो डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा हो जाएंगे। कालीघाट की पटचित्र शैली को बाजार पेंटिंग किसने कहा है? तो कालीघाट पेंटिंग किसने लिखा है? कालीघाट पेंटिंग सबसे पहले ही जानिए कि कालीघाट पेंटिंग किसने लिखा है तो डब्ल्यू जी आचार्य। ठीक है, और डब्ल्यू जी आचार्य जो है कालीघाट पेंटिंग जो पुस्तक है उसी में जो है इन्होंने बताया था बाजार पेंटिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा कालीघाट की पट चित्र शैली को बाजार पेंटिंग किसने कहा था? डब्ल्यू जी आचार्य। डब्ल्यू जी आचार्य जो है इनकी एक पुस्तक है कालीघाट पेंटिंग, मतलब कालीघाट पेंटिंग पुस्तक है, उसी में बाजार पेंटिंग से संबोधित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यदि आप विभिन्न का सामग्री का एक कलात्मक विन्यास बनाकर उसे पृष्ठ पर चिपकाते हैं तो आपके पास क्या होता है? क्या होगा? पोथ, पावरी, कलर व्हील, हेड, दल, कोलाज। यदि आप विभिन्न का सामग्री का एक कलात्मक विन्यास बनाकर उसे पृष्ठ पर चिपकाते हैं तो आपके पास क्या होगा? कोलाज। ठीक है, तो याद रखिएगा कोलाज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस कलाकार का नाम दे जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता, फादर ऑफ कंसेप्चुअल आर्ट के नाम रूप में जाना जाता है? क्या हो जाएगा? मार्शल दुसार, सल्वाडोर डाली, पिकासो, कोई नहीं। तो उस कलाकार का नाम दे जिसे वैचारिक कला, ठीक है, वैचारिक कला के तथाकथित पिता, वैचारिक कला के पिता जो है, जिसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कंसेप्चुअल आर्ट के रूप में जाना जाता है, कौन हो जाएंगे? मार्शल दुसा कर लीजिएगा। मार्शल दुसा का जन्म जो 1887 में हुआ था, कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। मार्शल दुसा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिमा अरुण योगी राज की नहीं है? देखिए अरुण योगी राज बहुत फेमस है वर्तमान में, ध्यान रखिएगा। ये मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, कर्नाटक से संबंधित है। तो पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिमा अरुण योगी राज का नहीं है? तो अयोध्या के श्री राम मंदिर इन्होंने बनाया है। ठीक है, दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा इन्होंने बनाया है। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा ये भी बनाया है। तो कौन सा नहीं बनाया? अयोध्या के गरुड़ की प्रतिमा इन्होंने नहीं बनाया है। तो याद रखिएगा ये आंसर नहीं होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिमा योगी राज अरुण योगी राज की नहीं है? तो अयोध्या में गरुड़ की प्रतिमा नहीं है। बाकी जो अयोध्या में राम की मंदिर बनाए थे इन्होंने, राम की प्रतिमा बनाए थे। दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस के बनाए थे। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा बनाए थे, लेकिन गरुड़ की प्रतिमा अयोध्या में नहीं बनाए थे। टेम्परा चित्रकारी किससे संबंधित है? तो टेम्परा चित्रकारी किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा? फल से हो जाएगा, सब्जी से हो जाएगा, अंड पिदक हो जाएगा, कोई नहीं। सभी को पता है टेम्परा पद्धति जो है ये अंड पिदक से संबंधित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मास्टर ऑफ माउंटेन्स के नाम से विख्यात है। मास्टर ऑफ माउंटेन्स के नाम से कौन विख्यात है? असित कुमार हल्दार, निकोलस रोलिक, अनिनाथ कुमार, क्या हो जाएगा? मास्टर ऑफ माउंटेन्स याद रखिए कौन हो जाएंगे? निकोलस रोलिक जाने जाते हैं। निकोलस रोलिक जो है एक दृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। जन्म की बात करते हैं, इनके जन्म जो 1874 में हुआ था और कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। और ये दृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, मतलब दृश्य चित्रकार ही है, याद रखिएगा। दृश्य चित्रकार मतलब चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जादू यथार्थ का चितेरा किसे माना जाता है? जादू यथार्थ का चितेरा अपूर्व देसाई को माना जाता है, आदित्य बैसाख को माना जाता है, अवनीश कपूर को माना जाता है, कृष्ण कृष्ण खन्ना को माना जाता है, क्या हो जाएगा? तो जादू यथार्थ का चितेरा किसे माना जाता है? तो आदित्य बैसाख, याद रखिए किसे माना जाता है? आदित्य बैसाख को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पे चित्रित है? तो कंपनी शैली में जो है हम बात कर रहे हैं कि कंपनी शैली में जो है चित्रों में किस प्रकार के विशेष विषय विशेष तौर पे चित्रित है? तो दृश्य चित्र है, युद्ध है, दरबार है, तो जनमानस, इसी को जनरल चित्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कागज मोड़ने की जापानी कला किस नाम से जानी जाती है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछा गया है। कागज मोड़ने की जापानी कला किस नाम से जानी जाती है? कोरा ओके, ओरिगामी, इकाबाना, कोई नहीं। तो कागज मोड़ने की जापानी कला किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखिएगा, ओरिगामी के नाम से जाना जाता है। कागज मोड़ने की जापानी कला किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए क्या हो जाए? ओरिगामी कला, याद रखिएगा ओरिगामी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक ईसाई चित्रकला के उदाहरण प्राप्त होता है। प्रारंभिक ईसाई चित्रकला की जो है चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? इटली से प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा? प्रारंभिक ईसाई चित्रकला के उदाहरण प्राप्त होता है रोम की समाधि से, यूनान के चित्रित ग्रंथों से, एथेनियन पात्रों से। तो याद रखिएगा प्रारंभिक ईसाई चित्रकला जो है रोम के समाधि चित्रों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरकालीन सर्वश्रेष्ठ चित्र अकबरकालीन सर्वश्रेष्ठ प्रति अकबरनामा का संग्रह ज्ञात करें। पूरे मुगल काल में सबसे श्रेष्ठ पांडुलिपि जो है अकबरनामा ही है, ठीक है। सबसे प्राचीन पूछा जाए तो हमजानामा है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि अकबरकालीन सबसे श्रेष्ठ प्रति अकबरनामा का संग्रह ज्ञात करें, ठीक है। क्या हो जाएगा? सवाई मानसिंह संग्रहालय, खुदाबस ओरिएंटल लाइब्रेरी, विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय, राजा पोथी खान, ठीक है। राजा पोथी खान जो उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। तो अकबर कालीन में जो अकबरनामा में कितने चित्र मिलते हैं? 117 चित्र मिलते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, अकबरनामा में कितने चित्र मिलते हैं? 117 चित्र मिलते हैं। और ये कहाँ संग्रहित है? तो विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय में, लंदन में संग्रहित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अयोध्या के राम मंदिर के डिजाइनर हैं। जो अयोध्या का राम मंदिर बना है उसका डिजाइनर पूछा, क्योंकि अयोध्या पे क्वेश्चन उठाए हम, तो अयोध्या से कई क्वेश्चन आप लोग को बता दिए, ठीक है। तो अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइनर कौन? सुबोध गुप्ता नहीं, राम कुमार नहीं, प्रभाकर सोमपुरा, चांदकांत सोमपुरा। तो क्या हो जाएगा? तो अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइनर याद रखिए कौन? चांदकांत सोमपुरा हो जाएंगे, चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएंगे। और प्रभाकर सोमपुरा जो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में है, गुजरात, उसके डिजाइनर है प्रभाकर सोमपुरा। अगर किसके डिजाइन है? गुजरात के सोमनाथ मंदिर है, ठीक है। और इन्हीं के वंशज हैं, प्रभाकर सोमपुरा के ही जो है वंशज कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा, जो अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइन किए हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन चित्रकार नहीं है? तय मेहता, एस राजा, यामिनी राय, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं? हरिप्रसाद चौरसिया नहीं है। किस लिए फेमस है ये? कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये हरिप्रसाद चौरसिया नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला और शिल्प आंदोलन किस देश से शुरू हुआ था? तो कला और शिल्प आंदोलन जो है किस देश से शुरू हुआ था? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो क्या हो जाएगा? कला और शिल्प आंदोलन याद रखिए किस देश से संबंधित है? तो कला और शिल्प आंदोलन याद रखिए इंग्लैंड से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटस्थ वर्ण रंग, तटस्थ वर्ण ही रंग है। सफेद है, पीला है, नीला है, काला है। तो तटस्थ वर्ण ही रंग कौन कौन सा होता है? काला रंग होता है और सफेद रंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रखिएगा, काला तो है नहीं तो सफेद हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तारीफ ए अल्फी, तारीफ ए हुसैन शाही ग्रंथ चित्रित करवाया था। तो तारीफ ए हुसैन शाही ग्रंथ चित्रित करवाया था निजाम शाह ने, मुर्तजा ने, अली आदिल शाह ने, खुसरो ने। तो तारीफ ए हुसैन शाही ग्रंथ चित्रित करवाया था, तो कौन करवाया था? तारीफ ए हुसैन शाही ग्रंथ किसने चित्रित करवाया था? तो याद रखिएगा मुर्तजा ने चित्रित करवाया था। तारीफ ए हुसैन शाही जो ग्रंथ है ये दक्षिणी शैली से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तंजौर पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो तंजौर पेंटिंग जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से। तो तंजौर पेंटिंग सभी को पता है तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। 19वीं सदी में तंजौर पेंटिंग बनना शुरू हुआ था या प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मूलतः नाथ द्वार पिछवाई भी किस कपड़े पर चित्रित किया जाता है? तो जो नाथ द्वार पिछवाई जो है किस कपड़े पर चित्रित किया जाता है? नाथ द्वार जो है ये मेवाड़ की उपशैली है। किसकी उपशैली है? मेवाड़ शैली की उपशैली है नाथ द्वार। तो नाथ द्वार में जो चित्र बनते हैं रेशम से, जूट से, ऊन से, कपास से। तो याद रखें मूलतः नाथ द्वार पिछवाई भी किस कपड़े पर चित्रित किया गया है? कपास पे चित्रित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंगारुओं का अंकन मिलता है, कंगारुओं का अंकन मिलता है पचमढ़ी से मिलता है, होशंगाबाद से मिलता है, सिंगनपुर से मिलता है, लास्को कोसगुफा से। तो क्या बोला है? कंगारुओं का अंकन याद रखिए कहाँ से मिलते हैं? सिंगनपुर से मिलते हैं। सिंगनपुर गुफा खोज 1910 में जो है कौन किया था? डब्ल्यू एडर्सन ने किया था, ध्यान रखिएगा। और सिंगनपुर गुफा कहाँ है? तो याद रखिए कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के रसों की व्याख्या है? तो नाट्यशास्त्र में जो है कितने प्रकार के रसों की व्याख्या बताया गया है? 7, 8, 9, 12। तो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों के बारे में बताया, तो 8 रस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिंधु मुद्राओं पर अंकित पशु जिसका प्राय अंकन मिलता है। तो सिंधु मुद्राओं मतलब सिंधु सभ्यता के जो मुद्रा होते हैं, ठीक है, उस पे अंकित पशु किसका प्राय अंकन मिलता है? तो ज्यादातर जो सिंधु सभ्यता में जो मोहरे मिले हैं उस पे किस पशु का बनाया जाता था? तो कुबरदार बिशप, ए या एक सिंगी, एक सिंह कुबरदार जो बिशप जो है पवित्र पशु मानते थे लोग। एक सिंगी जो है ज्यादा मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सिंधु मुद्राओं पर अंकित पशु जिसका प्राय अंकन मिलता है कुबरदार, बिशप अथवा एक सिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार विसेंट वैन गोग किस देश के थे? विसेंट वैन गोग जो है याद रखिएगा नीदरलैंड, नीदरलैंड के थे। नीदरलैंड अगर नहीं ऑप्शन में, इसी का जो है पूरा प्राचीन नाम जो है हाईलैंड था। क्या था? हाईलैंड कर लीजिएगा। ठीक है, जन्म जो है विसेंट वैन गोग का जन्म जो है 1853 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा नीदरलैंड या हाईलैंड में हुआ था। और किस लिए फेमस थे ये? तो ये भी याद रखिएगा किस लिए फेमस थे? तो चित्रकार के लिए फेमस थे। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? नीदरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एका बना जापानी कला है। एका बना जापानी कला क्या है? पेपर क्राफ्ट की है, ड्रेस डिजाइन है, लघु वृक्ष फ्रेमिंग है, पुष्प विन्यास है। तो एका बना जापानी कला क्या होता है? तो एका बना जापानी कला याद रखिए क्या हो जाएगा? पुष्प विन्यास, याद रखिएगा विन्यास, पुष्प विन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत की महत्वपूर्ण कला संस्थान राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के वर्तमान निदेशक कौन है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। वर्तमान में कौन है? प्रथम जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा के प्रथम जो है डायरेक्टर या निर्देशक कौन थे? मुकुल चंद डे थे। लेकिन वर्तमान में कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष गाडनायक, राजेंद्र सिंह पुंडरीक, उत्तम पछाड़ने, डॉक्टर संजीव कुमार गौतम। वर्तमान में कौन है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा का? तो याद रहेगा डॉक्टर संजीव कुमार गौतम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तो दोस्तों ये डीएसएसबी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए जो 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहे हैं। 12,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है आपके 110 टेस्ट सीरीज के जगह पर जो है 124 टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं। 50 जो 100 क्वेश्चन के टॉपिक वाइज मिलेंगे। मॉडल पेपर जो है 50 मिलेंगे जो 100 क्वेश्चन के होंगे। डीएसएसबी में 100 ही आता है। ठीक है, ओल्ड ईयर पेपर 11 मिलेंगे और ग्राफिक कला के 14 मिलेंगे। प्राइस जो है 439 रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रण में दृश्य प्रभाव का महत्व देना कहलाता है। चित्रण में दृश्य प्रभाव को महत्व देना कहलाता है। प्रभाविता, एकता, अंतराल क्या हो जाएगा?
तो चित्रण में दृश्य प्रभाव को महत्व देना कहलाता है, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा प्रभाविता हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला में मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत को किस दार्शनिक ने स्थापित किया। तो कला में मनोविज्ञान से संबंधित की बात हो रही है कि किस दार्शनिक ने स्थापित किया था, इमानुअल कांट, सिगमंड फ्राइड, अरस्तु, विस्लर, क्या हो जाएंगे। तो कला में मनोविज्ञानी से संबंधित जब भी बात होगा तो याद रखिएगा सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड का जन्म 1856 में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो लेखक और दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, घनबाद का प्रथम चित्र कौन सा है। घनबाद का प्रथम चित्र कौन, घनबाद कब प्रारंभ हुआ था, 1907 से स्टार्ट हुआ था, 1925 तक चला था। और कहाँ चला था ये, तो याद रखिएगा फ्रांस में चला था। कहाँ चला था, तो फ्रांस में चला था, फ्रांस में चला था। और घनबाद के कलाकार कौन थे, ये आपके पिकासो थे, ब्राक थे, फर्नांडिज थे, जॉन ग्रीस थे, 4 कलाकार घनबाद के थे। तो घनबाद का प्रथम चित्र बताना जीवन का आनंद, तो यह हेनरी माथिस का चित्र है। अवनियों की स्त्रियां, कोलाज, वधु का श्रृंगार। वधु का श्रृंगार तो अमृता शरील का है, तो याद रखिएगा घनबाद के प्रथम चित्र कौन सा हो जाएगा, अवनियों की स्त्रियां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1879 में स्पेन की किस गुफा की खोज हुई थी। तो 1879 में जो है स्पेन की किस गुफा की खोज हुई थी, फोन द गाम, ये तो फ्रांस में है, ये तो फ्रांस में है। लास्को भी जो आपके फ्रांस में ही है। तो 1879 में जो स्पेन के किस गुफा की खोज हुई थी, अल्टामिरा की खोज हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकार की चित्र भूमि होती है, चित्रकार की चित्र भूमि बात हो रही है, चित्रकार की चित्र भूमि क्या होती है, 2D होती है, ठीक है, क्या होती है, 2D है, एक आयामी, द्वियामी, त्रियामी, बहुयामी। तो चित्रकार की चित्र भूमि याद रखिएगा द्वियामी होती है। तो दोस्तों हम आपके जो है 125 जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, और 125 से जो है हम आप लोगों को जो है 500 प्लस क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मंडे टू सैटरडे रात के 9 बजे, ध्यान रखिएगा। अपन क्लासेस की तरफ से फ्री टेस्ट भी कराया जा रहा है, फ्री टेस्ट के बारे में भी आपको जुड़ सकते हैं आप, ठीक है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप अपन क्लासेस का है। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।